सम्मानित साथियों, अभी आप जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बाबा साहब अम्बेडकर पार्क है घंटाघर के पास में। और आज 5 जनवरी 2025 से मैं और मेरा बेटा जमानत पर हम लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद मैं पहली बार आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ और यूट्यूब के द्वारा आप लोगों तक अपना संदेश भिजवाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत संकट में हूँ और संकट दो नेताओं ने मिलके खड़ा किया गया है। आप समझिए, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी बचाने के लिए पिछले 24 वर्षों से मैंने अपना घर बार नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे। उत्तराखंड के किसी भी कोने में, चाहे वो श्रीनगर हो, जल विद्युत परियोजना से पीड़ित 476 परिवार सर्व समाज के, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए 39 दिन भूख हड़ताल पर रहा था। वहाँ पर 2 मुकदमे हुए थे, बंधक बनाने वाला और ज़बरदस्ती धारा 144 का उल्लंघन करने का मुकदमा। इन सब मिलाकर टोटल आज तक 28 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए सरकारों द्वारा। 14 बार जेल भेजा गया और आखिरी जो मुकदमा है वो जानबूझ के तैयारी के साथ में, जब बंधुआ मजदूर वाला प्रकरण उठाया गया था तो 5 फरवरी को भाजपा नेता 3 बार के प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता। 6 फरवरी 2023 को मुझे 6 बजे उठा लिया जाता है प्रिंस चौक से, फिर जगह जगह ले जाते हैं, यातनाएं देते हैं और दूसरे दिन में जेल में डालते हैं। फिर मुझे दूसरे दिन शाम को जब मेरा बेटा जेल पहुंचता है, पता लगता है कि मेरे बेटे को भी जेल भेज दिया। जब बड़े मुश्किल 16-17 दिन के बाद मेरे बेटे से बात हुई है तो रो रो के उसने जब अपने पाँव दिखाए तो पुलिस ने कितनी बड़ी उसके साथ नाइंसाफ़ी की। घर से घसीट के ले गए, जैसे एक आतंकवादी को ले गए। छतों में लोग खड़े थे, 8 गाड़ियां पुलिस ने सुबह सुबह लगाई। उसके बाद सैंसपुर थाना अंतर्गत सभा वाला चौकी, कई जगह जगह चौकियों में ले गए पूरे दिन उसको, और उससे सिर्फ एक ही बात पूछते गए पुलिस वाले कि वो बंधुआ मजदूर कहाँ हैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि मुझे कोई पता नहीं है, पापा हमको दूर रखते हैं। तो रात को मेरे बेटे के क्लास से नाखून तक पाँव के उखाड़े गए। ये बात आज मैं आप लोगों के सामने क्यों बता रहा हूँ? अंकिता भंडारी हत्याकांड जब ऋषिकेश में हुआ था तो पहला व्यक्ति मैं हूँ जो उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ऋषिकेश गया था। उत्तराखंड में चाहे किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, हम खड़े होते हैं अपनी टीम के सामने। लेकिन जो ये मुकदमा लिखवाया गया 420 का, मेरे बेटे को 11 दिन के बाद अमेरिका जाना था बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उसको भी जेल ठोक दिया। और 1 साल के अंदर अंकिता भंडारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला उस बेटी को, लेकिन हमें 1 साल में ट्रायल पूरा कर दिया और 3 साल की सज़ा दी। जबकि जिस दिन जेल भेजा था 10 साल की सज़ा वाली धारा लगाई गई, बहुत धाराएं लगाई गई, लेकिन जिस दिन सज़ा दी 3 साल की, तो जज साहब कहते हैं गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और पूरे परिवार को ख़त्म करने वाली जो धारा लगी हुई थी वकीलों को, जो पूरे परिवार को मैंने और मेरे बेटे ने ख़त्म करने के लिए बोला था कि हम मार देंगे, नहीं तो हमें 10 लाख रुपए दीजिए, वो धारा में भी बरी कर दिया। और जज साहब ने कहा कि मैं केवल 3 साल की सज़ा दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुमने ठगा होगा। कोई सबूत नहीं, सारी गवाहियाँ उनके खिलाफ है जिन्होंने मुकदमा लिखवाया और मेरे पे आरोप लगाते हैं कि मैंने पैसा लिया डीजीपी के नाम से 10 लाख रुपए। मैं आज आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, ये देखिए, ये डीसीबी बैंक है दिल्ली में, जाना विवेक विहार, यहाँ पर मेरा खाता है, मैं प्रोप्राइटर हूँ कंपनी का, न्यू इंडिया एडसिव का। और ये चेक देखिए,
जिस व्यक्ति ने अपने ये चेक इस तरीके से, देखिए चेक, ये चेकों की भरमार, ये चेक सारे दिल्ली के एड्रेस के चेक हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे दिल्ली के चेक हैं। 22 लाख रुपए मैंने लोगों से लेना है जिन्होंने मेरे कंपनी का माल लिया है। मैंने छोड़ा दिल्ली इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से गरीबों में जो उत्पीड़न किया गया गरीबों का, मैं गरीबी से पला बड़ा हूँ, मुझे गरीबों की पीड़ा से मैं अवगत हूँ, तो इसलिए मैंने दिल्ली छोड़ा और ये पैसे मैंने लेने हैं। और इसके लिए मैं अब घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे परिवार को अब और एक धमकी आ गई है। मेरे पत्नी पर दबाव बनाया जा रहा 27 साल के बाद कि तलाक दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी अब वही हाल होने वाला है जो कालसी के पूर्व प्रधान के घर हुआ था, जेसीबी लगा दी गई थी। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 27 साल के बाद 25 साल की मेरी बड़ी बेटी है जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। छोटी बेटी मेरी, वो इस समय जो है पूरी वो स्कूल में पढ़ा रही है और बेटे को अमेरिका जाना था। तो आप लोगों के सामने मैं घर भी नहीं जा सकता। कल ही एक घटना घटी है, पूर्व विधायक ने किस तरीके से एक विधायक के घर में गोलियां चलाई। मैं बहुत सहमा हूँ, डरा हुआ हूँ। जिन्होंने मेरे को इतनी यातनाएं दी है, इतने मुकदमे करवाए, उन्होंने, वो बहुत पावरफुल है और प्रेजेंट टाइम में वो बहुत पावरफुल है। वो किसी समय भी मुझे मरवा सकते हैं और मेरे साथ में जो माननीय हाई कोर्ट ने मुझे सुरक्षा दी थी वो भी हटवा दी गई है। मैं बिल्कुल भी डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उन गरीबों के लिए लड़ूंगा और यहीं से मैंने घोषणा की थी चमोली के 5 सूत्रीय मांगों को लेकर, वो मैं पूरी करूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।